हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल में हम लोग पढ़ लिए हैं अक्षांश व देशांतर रेखाएं। और दूसरा जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और आज जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ये तीसरा है विश्व के महाद्वीप। तो विश्व के महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं और सातों महाद्वीप को देखेंगे कि यह कहाँ स्थित है, किस अक्षांश पर स्थित है, इसकी स्थिति क्या है, इसमें क्या विशेषताएं हैं, ये सब इस वीडियो में वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये क्या है? पहला जो महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, ये सब क्या है? महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और आर्कटिक और अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं वो सब आप देख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा भी, उसको भी देखेंगे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको हमको पढ़ना है, ठीक है, ना कि हमको पूरा पढ़ना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उसी को महाद्वीप मान लिया गया है, लेकिन एक्चुअली में जो है वो ओशिनिया है। क्या नाम है उसका? ओशिनिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से याद हो गया, सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप। यूरोप को क्यों प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्योंकि उसमें बहुत से प्रायद्वीप क्या है? महाद्वीप हैं, छोटे छोटे महाद्वीप हैं, इसलिए उसे क्या माना जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, किसे? यूरोप को। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से ही जाना जाता है? तो अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको महाद्वीप, केवल महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और अंटार्कटिका होता कहाँ है? एकदम नीचे, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो एकदम नीचे जो होता है वर्ल्ड मैप में, वह क्या होता है? अंटार्कटिका होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। तो एशिया। तो एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीपीय महाद्वीप कह दे तो किसे कहेंगे? यूरोप को। और महाद्वीप किसे नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को। और महाद्वीपों का महाद्वीप पूछ ले तो एशिया महाद्वीप को। ये सब क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप? तो वह है अफ्रीका। आप कहेंगे सर अभी आप बताएं एशिया महाद्वीप, और आ गया क्वेश्चन में कि अफ्रीका बता दिए, तो जो उसके अनुसार रहेगा तो दूसरा स्थान पर कौन है? अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका। ठीक है, एशिया पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान पर कौन है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो पहला दूसरा तो याद होना ही चाहिए। पहले काम कौन है? एशिया है, दूसरा कौन है? अफ्रीका। इसमें एशिया नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा इसका उत्तर? अफ्रीका। किसमें पूछा गया है? आरओ में, बीपीएससी में। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आधा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या माना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। और यह सबसे छोटा महाद्वीप भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, प्यासी महाद्वीप नहीं, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं आपको ध्यान रखना होगा कि प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को, विषमताओं का महाद्वीप एशिया को, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को, द्वीपों का महाद्वीप द्वीपों का द्वीप किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को। ठीक है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑस्ट्रेलिया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। इस तरह से क्वेश्चन को रटेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर कोई महाद्वीप जिसको नई दुनिया के नाम से जाना गया वो कौन है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यूरोप को। यूरोप को। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया है,
किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यूरोप को। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ विज्ञान को समर्पित है, यानी वहाँ वैज्ञानिक ही जाते हैं, बाकी रहने वाले लोग वहाँ नहीं रह पाएंगे, तो वह है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका विश्व के मानचित्र में सबसे नीचे होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण लोग वहाँ पर नहीं रह पाते हैं, इसलिए वहाँ केवल वैज्ञानिक शोध संस्थान नहीं है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। यानी वैज्ञानिक वहाँ अपना काम करते हैं, इसलिए विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? यानी अंधे महाद्वीप किसे कहा गया? तो अफ्रीका को क्या कहा गया? अंधा महाद्वीप। क्या कहा गया दोस्तों? अंध महाद्वीप। अफ्रीका को क्या कहा गया? अंध महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो एशिया को क्या कहा जाता है? भविष्य का भंडार गृह। भविष्य का भंडार गृह किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? भविष्य का भंडार गृह। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका वह क्या होगा कि किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी, ठीक है, सभी गोलार्धों में है? तो अफ्रीका। अफ्रीका का क्या है? उत्तरी में भी है, दक्षिणी में भी है और पूर्वी में भी है, पश्चिमी भी, सारे गोलार्ध में इसका विस्तार है। और अफ्रीका ही ऐसा एक महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जो कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, ये तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं? एकमात्र महाद्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। और इससे क्या होती हैं? सभी गोलार्ध टच करती हैं, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो हिम आच्छादित का मतलब पूर्णतः हिम से भरा हुआ है, वो कौन है? अंटार्कटिका, जो पहले ही बता चुके हैं। और इसे क्या कहते हैं? विज्ञानों का समर्पित महाद्वीप भी किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, भूलते नहीं जाना है, हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? यानी पक्षी सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में रहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं? पक्षी रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? जो कौन से ऐसे दो महाद्वीप हैं जो एक दूसरे को दर्पण की तरह प्रतिबिंब क्या करते हैं? प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिबिंब की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस आकार की तरह है? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, तो अंटार्कटिका की संरचना क्या है? पृथ्वी के क्या है? पृथ्वी के एस अक्षर नहीं, जो अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, कौन? अंटार्कटिका का। ठीक है, अंटार्कटिका का। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप, अगला क्या है कि किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं? तो अफ्रीका। पढ़े हैं, पहले ही बता दिए, आ भी गया क्वेश्चन कि ऐसा एकमात्र महाद्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी बहुत कम है? सर्वथा अभाव है यानी बहुत कम है, वह ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें ज्वालामुखी नाम मात्र के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो क्वेश्चन पूछ दिया कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह कर रहा है उत्तरी अमेरिका, क्या कर रहा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। याद रखेंगे, क्या? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है उसके महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट मैकिनले। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांगुआ। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह दिया गया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, ठीक है, और दूसरा जो दक्षिण अमेरिका है महाद्वीप, उसका सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एकांकागुआ। क्या? माउंट एकांकागुआ। अगला क्वेश्चन जो है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, क्या क्वेश्चन आया है? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो कौन है? माउंट किलिमंजारो। क्या? माउंट किलिमंजारो। इसको 2-3 बार वीडियो देख लेना दोस्तों, बहुत काम आएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका, क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विंसन मैसिफ। अगर अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे उच्च यानी सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछे तो क्या है? माउंट विंसन मैसिफ। और एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। और यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रूस। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोस्युस्को, ठीक है, माउंट कोस्युस्को, ठीक है, किसका है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो आप लोग को इसको 2-3 बार देखकर याद रखना होगा। और सारे महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर एक ही जगह दे दिया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसका क्या है? माउंट कोस्युस्को, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया आधा सौ आ रहा है, इसमें भी कोसी उसको, ठीक है, आधा सौ आ रहा है, तो इससे इसको याद रख लेंगे। और यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? माउंट एलब्रूस, ठीक है, माउंट एलब्रूस। तो यूरोप के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, एल्बो करके एल, तो इसको उससे याद रख लेंगे माउंट एलब्रूस। और एशिया महाद्वीप का तो याद होगा, जो एशिया में रह रहा है अपना भारत में, क्या है अपना माउंट एवरेस्ट। और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है सबसे नीचे, उसका क्या है? माउंट विंसन मैसिफ। अंटार्कटिका जितना बड़ा है उतना बड़ा इसका नाम भी है, माउंट विंसन मैसिफ, याद रखेगा। और अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? माउंट किलीमंजारो। क्या है? किलीमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? किलीमंजारो। किली से याद रखेंगे काला, काला। तो जो अफ्रीका के लोग होते हैं अधिक से अधिक क्या होते हैं? काले होते हैं, तो किलीमंजारो मतलब काले लोग से किली याद रख लेंगे। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पर्वत शिखर क्या है? माउंट एकांगुआ। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? किलीमंजारो। तो किली से याद रखेंगे काला, तो जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं काले होते हैं, तो काले से किलीमंजारो। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? मैकिनले। तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें अमेरिका रहता है, ठीक है, तो अमेरिका क्या कह रहा है? मैं किन लूँ, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो मैं किन लूँ। तो मैं किनले से याद हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। तो जब उत्तरी अमेरिका याद है, अफ्रीका याद है, एशिया याद है, अंटार्कटिका याद है, यूरोप सब याद है, तो दक्षिण अमेरिका भी याद हो जाएगा, एकांकागुआ, ठीक है। क्या हो जाएगा? एकांकागुआ। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या है कि सबका सर्वोच्च शिखर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है कौन? अफ्रीका। तो सर्वाधिक देश किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप में मरुस्थल नहीं पाए जाते, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो केप अग्लूहास। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन है? केप अग्लूहास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक क्या है? मैदानों का विस्तार किस में है? तो यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या नाम से जाना जाता है? पठारी महाद्वीप को। सबसे ज़्यादा देश कहाँ में है? अफ्रीका महाद्वीप में। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। इस तरह से क्वेश्चन को रट लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में होता है? तो जो उष्णकटिबंधीय परिस्थिति हैं, यानी उष्ण मतलब गर्मी की बात कर रहा है, तो गर्मी कहाँ होंगी? अफ्रीका। जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरेंगी तो वहाँ से तो गर्मी होगी ही। तो अफ्रीका क्या है? अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के लोग काले होते हैं। और उष्णकटिबंधीय परिस्थिति भी पूछ रहा है तो कहाँ होगा? अफ्रीका में, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यूरोप में क्या हुआ है? आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि यूरोपवासी पहले से ही बुद्धिमान रहे हैं, तो उन्होंने इस जलमार्गों से ही तो भारत की खोज की थी। तो वो कौन थे? यूरोपवासी ही थे। तो आंतरिक जो जलमार्ग क्या सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो यूरोप में हुआ है, और उन्हीं को ये जरूरत भी है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो पुत्राजाया। पुत्राजाया मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र क्या है? तो पुत्राजाया। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। अगर दक्षिणी गंगोत्री की बात करें तो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिसमें क्या है? एटलस पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर। जो ओजोन छिद्र हैं जो पराबैंगनी किरणों के से हमारी रक्षा करते हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप लास्ट के दो छोटे महाद्वीप हैं। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उससे और थोड़ा सा बड़ा कौन है? यूरोप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? और सबसे बड़े में दो कौन हो जाते हैं? एशिया अफ्रीका, ठीक है, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। और लास्ट के भी याद कर लो, यूरोप और कौन? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? तो विवर्तनिक क्रिया से क्या हुए हैं? अलग हुए हैं। कौन? महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र, यानी दक्षिणी सूडान जो है, दक्षिणी सूडान वह दुनिया का नवीनतम देश माना जाता है। कौन? दक्षिणी सूडान, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अब दो चार पांच और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सन सिटी अवस्थित है, सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सन सिटी अवस्थित कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में कौन स्थित है? सन सिटी। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सही क्रम कौन सा है? तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही क्रम कौन है? अर्जेंटीना है पहले, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। जो हमको लग रहा है गलत दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा कौन होगा? क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा, फिर क्या होगा, ठीक है। इस तरह से इसको तो गलत मान लेते हैं, इसको आप बाद में देख लेना, ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है? किसका निर्माण हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। अगला क्वेश्चन है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो सियाल, सीमा, नीफे। इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ लिए हैं। सियाल, सीमा, नीफे, 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिवाइड किया जाता है। जो सियाल है उसको भी 2, सीमा जो है उसको भी 2, नीफे है उसको भी 2, इस तरह से 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़े हैं। और एक बार फिर से हम क्या पढ़ाएंगे, इससे जो अपने से हैंड रिटेन नोट्स है उसको हम पढ़ाएंगे, उसको अभी इसको पढ़ाने के बाद लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आप लोग डेली देखा कीजिए और जो आप लोग का रिवीजन है इससे बेस्ट होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो कोर तो लोहा और निकिल के, ठीक है, लोहा और निकिल। और कोर क्या होता है? जो नीफे है। कोर क्या है? क्रस्ट पहले होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। जो सबसे नीचे अंदर का भाग होता है वहीं क्या होता है? कोर होता है। उसी को क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। तो नीफे मतलब नी से क्या हो जाएगा? निकिल, फे से फेरस, फेरस मतलब लोहा। तो पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोहा तथा निकिल की, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे? टैकल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल में सम्मिलित है क्या? ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग क्या है? स्थल मंडल में शामिल है। ऊपरी भूपटल, पृथ्वी का जो ऊपरी भूपटल है, निचली भूपटल तथा मेंटल, क्रस्ट मेंटल मतलब सेकेंड वाला जो पार्ट है उसका ठोस ऊपरी भाग किसमें? स्थल मंडल में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो क्रस्ट मेंटल, क्रस्ट मेंटल, तो क्रस्ट मेंटल और सियाल, सीमा, नीफे। क्रस्ट मेंटल कोर एक तरफ हो जाएगा क्रस्ट मेंटल कोर और दूसरे तरफ क्या हो जाएगा? सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है। तो जो क्रस्ट है उसमें क्या होता है? सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। और जो मेंटल है उसमें सीमा, सिलिकॉन और क्या? मैग्नीशियम की। और जो नीफे है कोर है जिसमें क्या होता है? नीफे यानी निकिल और किसका? लोहा की। तो जो पूछ रहा है मेंटल में किसकी प्रधानता होती है, तो मेंटल में किसकी हो गई? सिलिका और मैग्नीशियम की, ठीक है। तो इस तरह से तीनों को याद रखेंगे चाहे कोई भी पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है यानी 15 डिग्री। तो 1 घंटे में 15 घंटे यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। तो 15 डिग्री घूमने में कितना लगेगी? 1 घंटा। उसको हम पढ़े थे अक्षांश व देशांतर में बहुत अच्छे से। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर टॉपिक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा विश्व का भूगोल के नाम से, उसमें जाकर देख लेना, पहला ही टॉपिक पढ़ाए हैं। और आपको भारत का भूगोल पढ़ना है उसको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पॉलिटी पढ़ना है इसी तरह से वो भी मिल जाएगा, विज्ञान पढ़ना है वो भी मिल जाएगा। और अगर आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है तो उसका संपूर्ण प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर अपना पीडीएफ देख लो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड किस से बना है? जो पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार है, प्रवार किसे कहते हैं? मेंटल को कहते हैं। कि नीचे क्रोड किससे बना है? तो लोहा से। किससे बना है? लोहा से। अगला क्वेश्चन है, वलन क्रिया का किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम क्या है? वलन क्रिया, ठीक है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर भी कर देना। जो अगला टॉपिक होगा हम लोग उसको देखेंगे। अक्षांश व देशांतर पढ़ लिए हैं, जो हम जिस तरह से टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप पढ़ते जाइए। धन्यवाद।